हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर ग्राफिकल सॉल्यूशंस और उसकी एक्सरसाइज 27A एंड B। ये चैप्टर अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है वो समझना पड़ेगा। इस पूरे चैप्टर को हम आज वन शॉट में खत्म करेंगे। यहां पे ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। अगर आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन समझना है तो प्रीवियस चैप्टर जो मैं बता रहा हूं अगेन आपको वो देख लेना है। वहां से एक लाइन का इक्वेशन, एक ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, वही बात हम यहां पे कंटिन्यू करने वाले हैं और चैप्टर को खत्म करेंगे। देखो भाई, क्या है चैप्टर का नाम है ग्राफिकल सॉल्यूशंस, यानी ग्राफ ड्रॉ करना है और कुछ सॉल्यूशंस निकालने हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में समझा है, लेकिन मैं फिर से समझा दूंगा आपको। ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर इस टाइप का एक इक्वेशन है तो उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेर x एंड y आर वेरिएबल्स एंड a b c आर कॉन्स्टेंट्स। भाई क्या होता है ये लीनियर इक्वेशन? एक तो समझ लो, अगर ये वेरिएबल्स की जो पावर है, इफ वेरिएबल की पावर 1 है तो उसे हम लीनियर कहेंगे। वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। वेरिएबल की पावर अगर 3 है तो उसे हम क्यूबिक कहेंगे। इस तरह आगे बढ़ता जाता है। तो यहां पे अगर आप इक्वेशन में देखोगे तो x की कुछ पावर गिवन नहीं है, मतलब 1 ही पावर है, और y की भी पावर क्या है यहां पे 1, तो लीनियर हो गया। और x और y दो वेरिएबल हैं, इसीलिए इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, राइट। तो यहां पे क्या लिखा है, ax by abc कांस्टेंट, यही बात की गई है, राइट। तो सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, ग्राफ, तो वो ग्राफ एक हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। अब मैं एक ही ग्राफ में ऐसी बहुत सारे इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, यानी मैं लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं, राइट। तो सबसे पहले इस किसी भी लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझते हैं, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में समझ लिया है, लेकिन यहां पे भी समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि भाई हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है, ax by c टाइप का फॉर्म है। तो अब देखो, यहां पे सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए सब्जेक्ट बनाना एंड पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और थर्ड मिलेगा प्लॉट दी पॉइंट्स। कैसे करना है ये देखो, मैंने पहले ही आपको बताया कि ऑलरेडी हम ये समझ चुके हैं, लेकिन फिर से यहां पे समझेंगे, राइट। यहां पे एक और चीज बस एक्स्ट्रा आने वाली है प्रीवियस चैप्टर में जो नहीं थी। एक ही ग्राफ के अंदर हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे आगे जाके। आप 3 भी कर सकते हो, आप 4 भी ड्रॉ कर सकते हो, जितने इक्वेशंस गिवन है आपको उतनी आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली क्लास 9 के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 2 लाइंस और 3 लाइंस की ही बात करेंगे। आगे जाके 4 लाइंस की भी बात करेंगे, राइट। 2, 3, 4 तक सही हमारा यहाँ पे सिलेबस है। अब देखो, सब्जेक्ट यानी क्या, इस इक्वेशन में 3x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, किसी एक वेरिएबल को एक साइड रखो, बाकी सारे वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ ले लो, राइट। तो जो एक तरफ हमारा मेन वेरिएबल, यहां पे मैं y को बनाना चाहूंगा तो क्या मिलेगा, +4, और 3x वहां जाएगा तो -3x। तो हियर y इज सब्जेक्ट हो जाएगा, जहां पे y इज
डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी हमने पिछले चैप्टर में समझा है। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्यों डिपेंडेंट है? x की अगर मैं चेंजेस करूंगा वैल्यूज में तो y भी चेंज होगा, यानी y डिपेंड कर रहा है x पे, इसीलिए y को हम सब्जेक्ट भी कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहेंगे। अब करना क्या है, बस x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करो और वहां पे जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे वो पुट कर दो ग्राफ पे, राइट। तो उसके लिए आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें आप 3 वैल्यूज लेंगे। वैसे तो 2 पॉइंट्स ही काफी है लाइन को बनाने के लिए, लेकिन ज्यादा एक्यूरेसी मिले हमें इसलिए हम 3 पॉइंट्स लेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं 0 ले लेता हूं, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, राइट। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की भी वैल्यू 1 आएगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं x2 ले लेता हूं, 3 2 -6 प्लस 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 3 पॉइंट मिल गए, राइट। आप कैलकुलेशन भी बता सकते हो, यहां पे कैलकुलेशन दिखाने का क्या तरीका है बता देता हूं। देखो बॉक्स तो बाद में बनेगा, यहां पे आप इस तरह से कैलकुलेशन दिखा सकते हो कि x अगर मैं 0 ले रहा हूं विच इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू क्या है, -3 इंटू 0 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 4। तो इसी तरह आप कैलकुलेशन बतानी है आपको और इस तरह का बॉक्स क्रिएट करना है, राइट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है 0,4। तो यहां पे आपके पास एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट। इस तरफ पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये भी हमने समझा हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो यहां पे मैं फिर से नहीं समझाऊंगा। 0,4 तो 0 यहां पे है। अब जो सेकेंड कोऑर्डिनेट याद कर लो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट y होता है, इसे हम एब्सिसा कहते हैं, इसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, राइट। तो फर्स्ट है 0 जो x है, y 4 है, पॉजिटिव 4 कहां आएगा भाई, यहां आएगा। 0,4 जो पॉइंट है वो हमें यहां मिलेगा, राइट। तो आप पुट भी कर सकते हो 0,4। नेक्स्ट 1,1, 1,1 कहां मिलेगा भाई, यहां मिलेगा 1,1। ये 0 से 1 x की तरफ जाऊंगा, फिर वर्टिकली हम जाएंगे ऊपर अलोंग दी y एक्सिस, कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, राइट। 2,-2 तो x की तरफ जाएंगे 2, अलोंग y की तरफ जाएंगे -2, तो यहां से गए फिर यहां गए, तो एक और पॉइंट मिल गया हमें, राइट। प्लॉट कैसे करने हैं पॉइंट वो भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो 2,-2 हमें पॉइंट मिला। अब क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो। तीनों पॉइंट को बस हमें क्या करना है, अब ज्वाइन करना है, राइट। अब यहां पे एक ऐसे सर्कल भी बना सकते हो जिससे पॉइंट थोड़े ज्यादा क्लियर दिखे। कभी कभी क्या होता है, पॉइंट और लाइन मिक्स हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता भाई पॉइंट कहां था हमारा, इसीलिए हम ऐसे बड़े से सर्कल बनाते हैं डॉट के ऊपर, तो एग्जैक्ट हमें पॉइंट मिल जाए। तो आप यहां पे नाम भी दे सकते हो, ABC, लाइन AB, लाइन AC, राइट। यहां पे स्केल भी लिखा जाता है, स्केल आपको बता दूंगा, x एक्सिस, y एक्सिस। आप स्केल कैसे लिख सकते हो, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट यहां पे लिख सकते हैं। y एक्सिस पे भी देखो, एक बॉक्स को आप 1 यूनिट मान लो या फिर 1 सेंटीमीटर मान लो, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू अगेन 1 यूनिट, राइट। इतना मैं लिख सकता हूं यहां पे। अब क्या होगा, आगे कुछ अगर ग्राफ्स मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, लार्जर नंबर आ रहा है, यहां पे जो वैल्यू है 2 2 नहीं, यहां पे 30 40 आ रही है, तो क्या मैं यहां पे 1 2 3 4 पुट करूंगा, नहीं, बिल्कुल 1 2 3 4 पुट नहीं करूंगा। तब मैं यहां पे मैं 10 20 30, तो वो सारी चीजें कैसे चेंज होंगी, यहां पे स्केल से चेंज होगी। इसे क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट। वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 ले रहा हूं तो 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट। तो ये सारी बेसिक चीजें थी ग्राफ की जो सबको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के बारे में, तो यहां पे थ्योरी पोर्शन कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया नहीं है,
एग्जाम्पल्स ही हम सॉल्व करेंगे ग्राफ को एक इक्वेशन का यूज करके, बस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे, ज्यादा कुछ नया है नहीं यहाँ पे। बहुत ही जल्दी ये चैप्टर हमारा एक ही वन शॉट में खत्म हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास, देखो क्या बोला है कि एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब उसमें बोला है रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, तो इस लाइन का, इस इक्वेशन का यूज करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राइट। क्या है इक्वेशन? 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। किसी को सब्जेक्ट बना लो, राइट, और किसी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे भी मैं चाहूंगा y को हम बना लेते हैं, तो 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 3y, पॉजिटिव 3y हो गया। तो y को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या मिलेगा? 2/3x प्लस 12/3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट। तो ये हमें मिल गया एक अच्छा सा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y एज अ सब्जेक्ट। अब बस x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर दो, लाइन मिल जाएगी। तो यहां तक तो सबको आता है। आगे क्या है? आगे कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट है। आगे बोला है यूज द ग्राफ, ग्राफ का ही यूज करना है एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है। भाई कहां है m और n? m और n ये है, यहां पे 2 पॉइंट्स हैं जो कहां पे होंगे? ग्राफ के ऊपर ही होंगे, आपकी लाइन के ऊपर ही होंगे। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, आगे की चिंता बाद में करेंगे, राइट। तो ग्राफ के लिए क्या मिलेगा हमें? पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे देखो, x एंड y ले लेते हैं। x सबसे पहले तो 0 ही पुट करो भाई, 0 ही हमारा रजनीकांत है, बाहुबली है। 0 पुट किया तो 4 मिलेगा। 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? क्या हमें 1 पुट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हो सही से, अगर आपने लेक्चर देखा है, प्रीवियस वाला पूरा चैप्टर देखा है, तो मैंने बताया हुआ है आपको, इस तरह का रैशनल या p/q फॉर्म है, फ्रैक्शनल है, ठीक है, फ्रैक्शन है आपके पास, तो कभी भी आपको फ्रैक्शन में आंसर नहीं लाना है। ग्राफ में ला सकते हो लेकिन पुट करना बहुत हार्ड हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ x पुट करेंगे वैल्यूज, 1 2 नहीं पुट करेंगे, 3 के जो भी मल्टीपल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो पुट करेंगे, राइट। तो इफ आई पुट 3, यहां पे अगर x की वैल्यू 3 ले ले, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, राइट। इसी तरह मैं -3 ले लेता हूं, बहुत इजी, 3 3 अगेन कैंसिल, -2 + 4 +2। देखो बहुत ही इजी, 3 पॉइंट मिल गए। अब इनको प्लॉट करना है, प्लॉट कर लेते हैं 0,4, 0,4 यहां पे मिलेगा, राइट। पुट कर देते हैं पॉइंट 0,4। ये x पे 0 है, y 4 है। ऐसा मत करना 0 और 4 x एक्सिस पे, सर 4 तो दिख रहा है तो पहला पॉइंट तो हमें x एक्सिस पे जाना चाहिए। नहीं, जो फर्स्ट आपको दिख रहा है x है, वो x 0 है, y 4 है। 3,6, तो 0 से पॉजिटिव की तरफ 3 जाएंगे, फिर है 6, यानी ऊपर की तरफ 6 जाएंगे यहां से, तो जो पॉइंट मिलेगा ये वाला पॉइंट मिलेगा, विच इज 3,6। नेक्स्ट पॉइंट इज -3,2, तो -3 x एक्सिस पे और 2 y एक्सिस पे, सो -3 and 2, तो पॉइंट मिल गया यहां पे। तो अच्छे से मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। अब देखो क्या होगा, क्योंकि मेरे पास यहां पे स्केल नहीं है, आई डोंट हैव स्केल, तो मैं ट्राई करूंगा कि जो पॉइंट है वो थोड़ा, मेरा एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा, शायद थोड़ा हाफ पॉइंट, आधा पॉइंट आगे पीछे मिले, राइट। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये है -3,2। अब समझो क्या होगा। अब आपको बोला है m, -2 कोई पॉइंट है, m, -2 कोई पॉइंट है, लेकिन वो कहां पे है? वो इस लाइन पे है। तो m कहां होना चाहिए? m x एक्सिस पे होना चाहिए, -2 y एक्सिस पे। तो -2 कहां है भाई? -2 ये रहा, -2 ये रहा, लेकिन वो पॉइंट है कहां पे? वो है इस लाइन पे। तो यहां -2 से मैं इस तरफ जाऊंगा, क्या करना है? -2 से इस तरफ जाएंगे तो यहां जाके एक पॉइंट मिलेगा। अब वो पॉइंट कौन सा है? नहीं पता, क्योंकि मेरा ग्राफ, क्योंकि मैंने स्केल का यूज नहीं किया है, तो मुझे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चलेगा ग्राफ से। आप प्रॉपर ग्राफ लेके, प्रॉपर स्केल का यूज करके ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा।
अब लेकिन मैं कैसे निकालूंगा, उसकी भी एक टेक्निक है। तो एक पॉइंट तो यहां पे मिला, तो ये पॉइंट होगा m कॉमा -2, राइट। सेकेंड पॉइंट है 3 कॉमा n, तो x एक्सिस पे 3 है, कहां है भाई 3 हमारा, ये रहा 3, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 3 से ऊपर, तो ये तो पॉइंट मिल गया भाई, देखो कुछ जरूरत ही नहीं है, तो ये 3 कॉमा n है हमारे पास, तो n तो मिल गया 6, राइट। बचा मेरा m, कैसे निकालेंगे, तो मेरे हिसाब से या तो यहां पे -8 होगा, -8 कॉमा -2, या तो -9 कॉमा -2, क्योंकि शायद लाइन थोड़ा इस तरफ चली जाए, राइट। लेकिन मैं चेक कैसे करूंगा कि मेरा जो आंसर है वो सही है, कुछ मत करो, वैल्यू जो है -2, अब ये पॉइंट लाए कहां पे कर रहा है, इस लाइन पे, तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो -2 पुट कर दो इक्वेशन में, क्या करना है, y इक्वल्स टू -2 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, -2 इक्वल्स टू 2/3x प्लस 4, y की वैल्यू -2 है, ठीक है, गलती मत करना कि x की वैल्यू पुट कर दी, तो यहां पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, -6 मिल जाएगा, 2/3x, 6 3 जा क्या मिल जाएगा, -18, 6 3 जा -18/2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -9। तो मैंने आपको बताया था कि -8 भी मिल सकता है, -9 भी मिल सकता है, क्यों, क्योंकि मेरी जो लाइन देखोगे आप एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया। तो अगर मैं फिर से इसको थोड़ा अच्छे से कोशिश करूं बनाने की, तो आपकी लाइन क्या बनेगी, देखो कुछ इस तरह से बन जाएगी, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे हम, देखो यहां से ऐसे हमारी लाइन बनेगी, और ये -2 जाके यहां पे मिलेगा, विच इज नथिंग m कॉमा -2 विच इज -9 कॉमा -2। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बुक में नहीं गिवन है, लेकिन आ सकता है कि चेक करके बताओ, वेरीफाई करके बताओ कि ग्राफ से जो आंसर आ रहा है क्या वो सही है, राइट। बुक में कहीं नहीं गिवन है, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसा भी कर सकते हैं, तो तब आपको ये करना है, बस जो गिवन वैल्यू है वो पुट कर दो, तो एक दूसरा जो ऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा जो भी मांगा गया है वो मिल जाएगा। तो हियर वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा बालकों, वैल्यू ऑफ n इज 6, लिख लेता हूं n इज इक्वल्स टू 6, एंड m की वैल्यू क्या आ गई, -9। तो क्या करना था, बस एक्स्ट्रा यहां पे जो गिवन पॉइंट है उसको लाइन पे पुट करना था, तो वहां से आपको x या y पे जो दूसरा वाला जो बचा हुआ कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। भाई क्या है मतलब, इतना बड़ा ना कुछ नहीं है, हमें जो एक लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ करते थे वहीं पे बस ऐसे ही दो इक्वेशन ले लेने हैं साथ में, और दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है एक ही ग्राफ के ऊपर, राइट। तो जैसे हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की है, हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन मिलेगा, उसी को फिर से उसी ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटी है, ये मान लो एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई, एक इक्वेशन है आपके पास ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको दोनों इक्वेशंस को x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, राइट, x और y दोनों की वैल्यूज निकालनी है, किसके साथ, एक दूसरे इक्वेशन के साथ, तो हमेशा आपको दो इक्वेशन चाहिए। किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसमें 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो एक दूसरा इक्वेशन भी आएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। लेकिन ये तो सेम हो गया, राइट। एक इक्वेशन ऐसा हो सकता है, देखो जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, और एक हो सकता है 4x प्लस y इक्वल्स टू 0। दोनों में xy सेम है, उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो चेंज है, तो यहां पे हम नाम चेंज कर देंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2, राइट। अब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये भी क्या मिलेगा आपको, मिलेगा तो स्ट्रेट लाइन ही, राइट, ये भी आपको स्ट्रेट लाइन ही देगा। यहां पे आपको दो फिगर्स दिख रही हैं, देखो x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, कुछ इस तरह से आएगा, एक लाइन आएगी। दूसरा इक्वेशन ये है, इसकी लाइन इस तरह से आएगी, दोनों कहीं ना कहीं जाके या तो इंटरसेक्ट करेंगे या तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा या तो
नहीं होगा, नहीं होगा इसका मतलब दोनों कैसे होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या कहा है यहां पे, सॉल्यूशन कहा गया है। सॉल्यूशन मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। लेकिन कैसे पता चलेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूंगा कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए, विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ, हाउ कैन यू नो, आप कैसे समझ सकते हो कि ये ग्राफ पैरेलल होंगे, ये जो लाइंस है वो पैरेलल होंगी या तो इंटरसेक्ट करेंगी। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। तो आपको मिलेगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा नहीं पता अभी, लेकिन मिलेगा। यानी कोएफिशिएंट्स को क्या करना है, इस तरह से रेशियो में ले लेना है। अब a1 अपॉन a2 समझना बड़े ध्यान से, यहां पे मैं बताना चाहूंगा, अगर यहां पे ऐसा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। कैसे, अभी यहां से आपको पता चल जाएगा। हमारा यहां पे गोल तो अल्टीमेटली ग्राफ ड्रॉ करना ही है, लेकिन ये मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज एक्स्ट्रा, जो आपको पता होनी चाहिए। कोई पूछ ले कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, हाँ जी कर लिया, क्या आया भाई, इंटरसेक्शन आया। ठीक है, आप जल्दी बता सकते हो बिना ड्रॉ करके। देखो इसकी मैं बात करूं, यहां पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, कौन सी लाइन है, x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सारे टर्म्स को एक तरफ लिखना है, 2x माइनस 9 माइनस y, या फिर यहां पे देखो पहले x और y साथ में लिखना है, फिर कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो माइनस y गया है यहां पे और माइनस 9 इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 3 अपॉन -1। क्या 1/2 और -3/1 सेम है, नहीं, नॉट इक्वल टू। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या मिला, इंटरसेक्शन मिला। क्या मिला नहीं पता, कौन सा पॉइंट मिला नहीं पता, लेकिन इंटरसेक्शन हुआ। इस लाइन की इक्वेशंस देखिए, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है, -1/2 यानी a1, y को उस तरफ लाएंगे अगेन, राइट, तो -1। देखो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, वरना बोलेंगे सर समझ नहीं आया हमें। देखो x को इस तरफ लाओ तो x/2 हो गया, प्लस y -13/2 इक्वल्स टू 0। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। इस इक्वेशन को भी लिखेंगे तो x/2, राइट, प्लस y -9/2 इक्वल्स टू 0। समझ लो, ये दो इक्वेशन हो गए। अब यहां पे आप देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे होगे, ये है 1/2, यहां भी 1/2, तो 1/2 a1 अपॉन a2 1/2 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट 1 अपॉन 1, राइट। तो हाँ सही है, 1/2 डिवाइड करोगे तो 1/1 इक्वल टू 1/1 हो गया। लेकिन विच इज नॉट इक्वल टू माइनस c1 अपॉन c2, -13/2 अपॉन -9/2, 2 कैंसल हो गया, -13 अपॉन -9 के बराबर है, नहीं है। तो ये इक्वल टू है, c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो देखो पैरेलल ही आया, राइट। तो ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मुझे आपको समझाना था। तो अब करना क्या है, जो अब तक करते आए थे, लाइन की इक्वेशन है, लाइन ड्रॉ कर लो, उसी ग्राफ में फिर से लाइन ड्रॉ कर लो, राइट। कोई ना कोई पॉइंट तो मिल ही जाएगा, या तो नहीं मिलेगा। बस यहीं तक आपका थियोरी है, इससे नया कुछ नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है, देखो दो इक्वेशंस गिवन है, मतलब दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं भाई। चलो ड्रॉ करते हैं जल्दी से, हम सीख ही चुके हैं ऑलरेडी। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। किसी एक को सब्जेक्ट बना लो। मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, तो व्हाट आई विल डू, 2y इक्वल्स टू 3x माइनस 4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 3/2 x माइनस 2, ये हो गई y की वैल्यू, राइट। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे। चलो पॉइंट्स निकाल लेते हैं x y के लिए। x क्या है,
डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? भाई इंडिपेंडेंट है, x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। लेट्स से फर्स्ट तो x में 0 ही पुट करूंगा, ठीक है। रजनीकांत बाहुबली पॉइंट है हमारा 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिल गई? -2 मिल गई। अब मैं क्या करूं पुट? क्या मैं 1 पुट करूं? जरा सोचो बताओ। और अगर नहीं, अब मैं नहीं बताऊंगा क्यों मैं 1 नहीं पुट करूंगा, चैट बॉक्स में आना चाहिए सर इस वजह से 1 नहीं आएगा। पुट कर सकते हो लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे वो बताना। चलो 2 पुट करूंगा अगर, तो 2 कैंसिल, 3 - 2 1। और क्या इजी रहेगा? बड़ा नंबर में क्यों लूं जब छोटे छोटे में काम हो रहा है? -2 ले लो, यहां पे 2 कैंसिल, -3 - 2 यानी -5 मिल गया। तो एक तो ये हो गया, दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे पहले पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। चलो क्या है मेरे पास? 0, -2, तो 0, -2 यानी y एक्सिस पे जाना है। आगे जाएंगे x पे 2, y पे 1, x पे 2, y पे 1, ये वाला पॉइंट हो गया। लास्ट है -2, -5, तो x पे -2, y पे -5 यानी दिस पॉइंट। तो सारे पॉइंट्स के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, यानी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से, राइट। तो यहां पे आपको लिखना है -2, -5, यहां पे लिखेंगे हम 0, -2, यहां पे लिखेंगे 2, 1, राइट। अब यहां पे एक और चीज आपको लिखनी है, ये लाइन का इक्वेशन विच इज 3x - 2y = 4। ये आपको हमेशा लिखना है, राइट। और स्केल भी आपको लिखना ही है, ठीक है। अब मैं नहीं लिख रहा हूं कभी कभी, क्यों? उसका रीजन है कि 1 के लिए हम 1 यूनिट ले रहे हैं, जहां पे चेंज हो रहा है वहां पे लिख रहे हैं। तो मोस्टली कैसा होगा, अगर एग्जाम में आप 1 2 3 4 लिख रहे हो तो चांसेस है अगर आपने नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन दी सर। लेकिन हम बिल्कुल चांस नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, अगेन 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, राइट। आपको लिख ही लेना है, कोई चांस नहीं लेना है मार्क्स कटने के लिए, राइट। तो एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन है आपके पास 5x - 2y = 0, 5x - 2y = 0 कर लो। यहाँ पे x की वैल्यू या तो y की वैल्यू निकाल लो, 5x = 2y, तो y की वैल्यू हो गई 5/2x। अब ये वाली लाइन होगी ना, वो हमेशा पास होगी ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि जब भी x की वैल्यू 0 होगी y ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए x 0 तो y भी 0, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहां पे 2 पुट करेंगे, 2/2 यानी 5 मिल जाएगा, y की वैल्यू कैंसिल हो गया। -2 पुट कर लो फिर से, राइट। क्यों लार्जर नंबर लेना है? तो -2 पॉजिटिव 2 कैंसिल, -1 बचा यानी -5 बचा, 5 1 जा -5। तो 0, 0 पे एक पॉइंट है, 0, 0 हो गया। 2, 5 ये पॉइंट, इसको लिखते कैसे हैं? 2, 5 लिखते हैं ऐसे, बॉक्स बनाया है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट, जो पैर होती है हमारी, ठीक है, जो हम प्रीवियस चैप्टर में समझे थे, राइट। कोऑर्डिनेट्स क्या है, पैर क्या है, राइट। तो 2, 5, तो x पे 2 है, y पे कहां जाना है? हमें 5 तक जाना है, तो ये मिल गया। -2, -5, -2, -5 ये तो ऑलरेडी पॉइंट है, मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे? -2, -5 पे। तो इस तरह से ड्रॉ कर लो। यहां पे क्या करेंगे? हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों के लिए आप पॉइंट्स लिख सकते हो। ये हो गया आपका 2, 5, यहाँ पे 0, 0 और ये आपका पॉइंट है जो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। तो ये वाली जो लाइन है उसके लिए आपको नामकरण करना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट 5x - 2y = 0। अब यहाँ पे कैसे मार्क्स कट सकते हैं? अगर आपने लाइंस नहीं लिखी हैं, लाइंस के इक्वेशन नहीं लिखे हैं, तो मार्क्स कटेंगे, राइट। यहाँ पे आपको पॉइंट्स पे भी ट्राई करना है कि आप इस तरह से एग्जैक्ट पॉइंट दिखा दो, वरना क्या होगा? आपकी लाइन और पॉइंट जो पहले बताया मैंने ओवरलैप हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा भाई आपका पॉइंट कहां पे। तो ऑलवेज डू दिस काइंड ऑफ सर्कल आफ्टर ड्रॉइंग द लाइन, राइट। तो यहां तक आपका जो था नया जो टॉपिक, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर से, प्रीवियस चैप्टर से जो थोड़ा सा नया था एडिशन, एक ही ग्राफ में 2 लाइन ड्रॉ कर लो, वो हमने कर ली।
3 के लिए भी पूछ सकते हैं। 3 के लिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई एक यहां से 2 लाइन एक और तीसरी लाइन ड्रॉ कर दो तो एक ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल का एरिया पूछ सकते हैं, पेरीमीटर पूछ सकते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल 6 देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आने की जो चांस है वो ज्यादा है, मतलब लार्ज मार्क्स, आपको 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, जहां पे आपको डिकोड करना है क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देखो, इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल्स, मान लो 5 आर्टिकल बनाए, 10-50 आर्टिकल बनाए, ठीक है। उसकी जो प्राइस है ये क्या है, 20 + 2x, उसकी क्या है, एक कॉस्ट प्राइस है। मतलब आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, बना के मार्केट में बेच रहे हो। आप क्या करोगे, मान लो मैंने जो प्रोडक्ट बनाई उसकी कॉस्ट 10 रुपीज आई, तो मैं मार्केट में ट्राई करूंगा उसे 15 रुपीज में बेचने की, राइट। तो मेरा यहां तो प्रॉफिट होगा अगर ज्यादा में बिका, कम में बिका तो लॉस होगा। तो यही बात है यहां पे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 20 + 2x। तो कॉस्ट प्राइस है जो बालकों, दैट इज 20 + 2x। और x क्या है, आर्टिकल है। मैंने एक आर्टिकल बनाया तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, 2 × 1 = 2, मतलब 22 रुपीज में बनेगा एक आर्टिकल। 2 आर्टिकल बनाए, 2 × 2 तो 4 + 20, 24 में 2 आर्टिकल बने। 10 आर्टिकल बनाए तो 10 × 20, 10 × 2 20 + 20 40 रुपीज मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब ये 20 क्या है, जैसे हम कुछ चीज मान लो मार्केट से खरीद के ले आए, ठीक है, जो सर्विस चार्ज लगता है, या उसको गिफ्ट रैप करवा लिया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इतना बिल तो बनेगा ही, आप फैक्ट्री चला रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट बने या नहीं बने, लेकिन ऑफिस में जाओगे तो लाइट तो जलेगी, कुछ कॉस्ट तो आएगी। तो ये कांस्टेंट आपका खर्च है ही। फिर उस पर आप जितनी ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे कॉस्ट प्राइस आपकी उतनी सही रहेगी। तो बस ये बात की गई, कॉस्ट प्राइस ये है, और जो सेलिंग प्राइस है 2.5x है। तो सेलिंग प्राइस जो है इज 2.5x। भाई यहां पे y तो दिख ही नहीं रहा है, भाई इसको आप कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो, ये एक जो इक्वेशन है वो y = 20 + 2x के बराबर ही है, और ये जो इक्वेशन है सेलिंग प्राइस भी क्या है, y = 2.5x। ये एक अलग लाइन का इक्वेशन है, ये एक अलग लाइन का इक्वेशन है, ये कॉस्ट प्राइस की लाइन का इक्वेशन है, ये सेलिंग प्राइस की जो लाइन बनेगी उसका इक्वेशन बनेगा, राइट। तो CPSP में आपको बस दिया था, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इनका यूज करके मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, एक लाइन का, दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। इंटरसेक्शन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, राइट। चलो ड्रॉ करते हैं। एक और चीज आपको बोली गई है, आपको लेना है 1 सेंटीमीटर = 10 आर्टिकल्स। 1 सेंटीमीटर स्केल ऑलरेडी गिवन है, 1 सेंटीमीटर 10 लेंगे, और एक एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर यानी 20 रुपीज लेंगे, क्योंकि आर्टिकल हमें नंबर पता है। 10 आर्टिकल बनाएंगे, कुछ खर्चा आएगा वो रुपीज में आएगा। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगेंस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर द सेलिंग। क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। जहां पे क्या करेंगे, हम इस एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूं या तो सेलिंग प्राइस या तो कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस की एक लाइन अलग बनेगी, कॉस्ट प्राइस की लाइन एक अलग बनेगी, राइट। तो यहां पे 0 0 होगा। अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स 10 से लेके कहां तक जाना है, अप टू 80 तक जाना है हमें। तो यहां से मैं लिख लूंगा एक बॉक्स में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 लास्ट तक, राइट। अब यहां पे स्केल भी तो लिखना पड़ेगा आपको। 1 सेंटीमीटर = 10 आर्टिकल्स। 10 आर्टिकल्स, यहां पे ये है एक्स एक्सिस के लिए, ये है वाई एक्सिस के लिए। 1 सेंटीमीटर = कितना हो जाएंगे, 20 रुपीज बोला गया है आपको, 20 रुपीज। तो कर लो यहां पे 0 से 20, 30, 40, 50, 60, 70। अरे देखो यहां पे हमने गड़बड़ कर दी। क्यों भाई, 20, 30 थोड़ी करना था, एक बॉक्स का 20 है तो दूसरे बॉक्स का क्या हो जाएगा, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160।
यहां तक पहुंच गए। अब आप सोचोगे सर अब तक तो हम ग्राफ की जो लाइंस थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थी, दिस इज वाई एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस, राइट, वो हम बीच में लेते थे, अब कॉर्नर में क्यों कर लिया? भाई जब मुझे पॉजिटिव, आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो राइट, और उसकी कॉस्ट आ रही है, तो जो नंबर्स बनेंगे वो नंबर्स तो पॉजिटिव ही होंगे, राइट। हम क्या बोलते हैं कि 5 रुपए नुकसान हुआ, ऐसा नहीं बोलते ना कि -5 रुपए नुकसान हुआ, राइट। तो जो प्राइस है वो भी पॉजिटिव रहेगी, आर्टिकल्स भी पॉजिटिव रहेंगे, प्रॉफिट लॉस होता रहेगा, राइट। तो इसीलिए इस तरफ नेगेटिव नंबर्स की जरूरत ही नहीं है, तो तब ड्रॉ ही मत करो, ठीक है, अननेसेसरीली। चलो अब आपको क्या बोला गया है, y इक्वल्स टू 20 + 2x, तो यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं y इक्वल्स टू 20 + 2x, वेयर दिस इज कॉस्ट प्राइस वाली लाइन। तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, पॉइंट्स ले लो 3-4, राइट, x और y, x 0 है, अगर मैं एक भी आर्टिकल नहीं बना रहा हूं तो क्या होगा, थोड़ा खर्च तो होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी तो जाएगी मेरी। फिर अगर मैं, चलो कम से कम मैं मान लेता हूं मैं 20 आर्टिकल्स बना चाहता हूं, या 30 मान लो, चलो इफ आई एम मेकिंग 30 आर्टिकल्स, तो 32 जा 60 + 20 क्या हो जाएगा 80। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 0,20 30,80 और आर्टिकल्स कितने बनाओ भाई, मेरा मन है मैं 50 आर्टिकल बना लेता हूं, राइट, 50 आर्टिकल बनाते हैं, तो 52 जा 100 + 120, तो यहाँ पे 120 आ गया। तो तीनों पॉइंट्स पुट कर दो, 0,20, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, 30,80, ये हो गया 0,20, नेक्स्ट है 30,80, तो 20 30,80 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे मिल जाएगा, राइट, 30,80। लास्ट पॉइंट 50,120, 50,120 ले लिया, 50,120, 3 पॉइंट हो गए, तीनों में से एक अच्छी सी शानदार सी सुंदर सी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, राइट, ये वाली लाइन है आपकी, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। अब कलर बदलते हैं तो कंफ्यूजन ना हो आपको, एक और चीज हम लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या थी, कॉस्ट प्राइस की लाइन थी। अब आप ऐसा एग्जाम में ये बादल मत बना के आना, आपको क्लियर दिखे इसलिए मैंने बादल बनाया है, राइट, आपको नहीं बनाना है एग्जाम में, काट लेंगे मार्क्स। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू 2.5x, y इक्वल्स टू 2.5x, ये क्या है, SP, SP कमिश्नर वाला नहीं भाई, यहाँ पे SP यानी सेलिंग प्राइस। अब देखो 0 आर्टिकल फिर से बनाएंगे, राइट, तो अगर मैं 0 आर्टिकल बना रहा हूं तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, मैं बेच ही नहीं पाऊंगा, तो x एंड y 0 बन ही नहीं रहा है तो बिकेगा क्या, राइट। अब यहां पे बस आपको चीज सोचनी है, या तो आप 10 आर्टिकल बनाओगे, राइट, तो 10 आर्टिकल बना रहा हूं तो कितने मिलेंगे, 10 आर्टिकल तो आपको 25 मिलेगा। चलो मैं 50 आर्टिकल बना लेता हूं, अब 50 आर्टिकल बना ले या 60 बना लूं, कितने भी मैं बना सकता हूं चाहूं तो, बट मैं यहां पे 50 आर्टिकल बना लेता हूं। चलो तो क्या मिलेगा आपको, 25 5 125, राइट, 125 मिल जाएगा। तो यहां पे बस आपको ये रखना है। तो चलो तीनों पॉइंट ले लो, एक पॉइंट तो यही मिल गया 0,0, एक पॉइंट क्या मिला, यही मिला, राइट, 25 5 होगा 125, और आपका क्या मिलेगा 12.50 हो जाएगा। तो 0,0 10,25, तो 10 यहां पे है, 25 कहां पे होगा, कहीं यहां पे छोटा सा पॉइंट होगा, 20 to 40 है तो बीच में आपका 30 होगा, और 30 के एग्जैक्ट बीच में यानी यहां पे 25 होगा, तो दिस इज 0,0 एंड दिस इज 10,25। थर्ड पॉइंट क्या है, 50,125, तो 50 यहां पे है, 125 कहां पे होगा, 120 तो ये होगा 130, और उसके बीच में ये वाला पॉइंट, तो यहां पे जाके 50, ये वाला आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो लाइन इंटरसेक्ट तो करेंगी भाई, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखो यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो मुझे कहां से मिलेगी लाइन, इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं तो इंटरसेक्शन कहीं तो मिला भाई, कहीं तो हमें इंटरसेक्शन मिल रहा है, इतना क्लियर है। अब वो क्या है वो नहीं पता, अब आपको तो ग्राफ से मिल जाएगा, लेकिन मेरा ग्राफ जो है क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया है तो टेढ़ा मेढ़ा आएगा, राइट, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करें,
अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे कुछ 40 के आसपास मिल रहा है इंटरसेक्शन, 40, 100 या 80 ऐसा कुछ तो भी मिलेगा अगर आप प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो। चलो फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पे तो थोड़ी लाइन क्या हो गई, एकदम से टेढ़ी सी हो गई लाइन। चलिए फिर से अगर ड्रॉ करें हम तो क्या मिलेगा, यहां पे इस तरह से आपकी लाइन मिल जाएगी, राइट। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, y इक्वल्स टू 2.5x इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू 20 प्लस 2x, तो इंस्टेड ऑफ y में क्या पुट करूंगा, 2.5x पुट करूंगा वेरीफाई करने के लिए। क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए पुट कर देंगे 2.5x, तो 2.5x माइनस 2x यानी 0.5x इक्वल्स टू 20, राइट। तो x क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, राइट। लेकिन आपको एक पास क्या है, 0.5 है, 20 है, तो x मिला 40, तो x 40 है, तो मैंने बताया था आपको कहीं 40 के बराबर मिलेगा। x अगर 40 है, इफ x इक्वल्स टू 40, तो ये क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 100 मिल जाएगा, राइट। तो पॉइंट देखो कहाँ आ रहा है आपका, 40 और देखो 100 के कहीं बीच बाच ही यहाँ पे आ रहा है, तो दिस पॉइंट इज 40, 100। तो आपको वेरीफाई भी करना है एग्जाम में, आप कर ही देना, साइड में एक वेरिफिकेशन वाला ये पॉइंट लगा दोगे, मतलब टीचर को लगना चाहिए कि आपको आता है, ठीक है। आपने कुछ, आप रट के नहीं आए हो चीजें। आपका पॉइंट भी अगर ऐसा हुआ ना कि आधा पॉइंट ऊपर चला गया, देखो यहाँ पे ये भी चेक होता है कि 100 है, राइट, लेकिन आपका पॉइंट 101 पे जाके मिला। लेकिन आपने अगर कैलकुलेशन बताई है, राइट, कैलकुलेशन बताइए, तो वो भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे आपको। क्यों, क्योंकि ग्राफ में कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत प्रिसीजन की वजह से पॉइंट आगे पीछे हो जाता है। लेकिन हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर है कि ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 40, 100 पे। तो बस यही था क्वेश्चन, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, ये आपका है सेलिंग प्राइस। अब सोचो, एक चीज सोचो, अगर मेरी सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, राइट, तभी मुझे प्रॉफिट होगा। तो ग्राफ में मैं क्या देख सकता हूं, 40 से अगर मैं ऊपर प्रोडक्ट बना रहा हूं, राइट, मेरे प्रोडक्ट देखो ध्यान से, ग्राफ से पता चलेगा। पहले क्या है, इस रेड वाली लाइन से मैं सोच सकता हूं कि मेरी कॉस्ट प्राइस, मेरी जो कॉस्ट प्राइस, ये क्या बता रही है, कॉस्ट प्राइस, ये जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। तो यहां तक 0 प्रोडक्ट से लेके 0 to 40 प्रोडक्ट्स अगर मैं बना रहा हूं तो मेरा लॉस है। लेकिन 40 से अगर ज्यादा बता रहा हूं तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है आपकी। देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट होगा। तो 40 के बाद यहां से आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर 40 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट होने ही वाला है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे पूछा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड टू रीच द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी नुकसान किया, फिर फायदा हुआ। तो ऐसा कौन से पॉइंट ब्रेक किया जहां से मेरा प्रॉफिट होना शुरू हुआ। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहां है भाई, ब्रेक इवन पॉइंट आपका ये है, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। यहां से ही आपकी जो चीजें हैं जो चेंज हो गई, ये तो मिल गया। तो कौन सा पॉइंट है वैसा भाई, 40, 100, राइट। द प्रॉफिट मेड व्हेन 60 आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। 60 आर्टिकल बना रहा हूं और बेच रहा हूं तो प्रॉफिट कितना होगा। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, राइट। तो प्रॉफिट यानी क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस कम होती है, राइट। तो 60 आर्टिकल्स पे मैं देखूंगा ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। तो यहां से ऊपर जाइए आगे जाके अगर मैं देखना चाहूं तो मेरी जो ग्राफ है वो कहां जाएगी, यहां जाएगी, राइट। क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, तो आई विल ट्राई कि मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है तो यहां पे सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, देखो व्हेन x इक्वल्स टू 60 प्रोडक्ट्स, तो y इक्वल्स टू 2.5 इंटू 60, यानी क्या हो जाएगा, 25 6 150 रुपीज। तो आगे अगर मैं जा रहा हूं, इस लाइन को खींच रहा हूं, तो यहां पे एक पॉइंट मिलेगा विच इज 150। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई बालकों, 150 हो गई। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस के लिए मुझे अगेन
यहां पे आपको देखो ग्राफिकली ही सोचना है। एग्जाम में इफ यू आर गोइंग एंड फाइंडिंग तो आपको ग्राफ से आंसर मिलेगा ही। मेरा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? व्हेन आर्टिकल्स हैं आपके 60, तो 60 टू जा 120 प्लस 20 140, तो 140 इज द कॉस्ट प्राइस, तो आपका 10 रुपीज प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या हुआ? रुपीज 10। देखे, तो यहां पे भी अगर आप चेक करोगे तो यहां पे एग्जैक्ट तो नहीं, पर देखो थोड़ा सा आगे पीछे पॉइंट मिल रहा है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और दूसरी लाइन से देखो ध्यान से, ये 60 के मैं अगर ऊपर 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 जा रहा हूं तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस वाली लाइन थी रेड वाली, तो कॉस्ट प्राइस देखो कहां मिल रही है? 140 ही तो मिल रही है। देखो 140 है और आपका 140 है। उससे थोड़ा ऊपर अगर मैं जाऊंगा यहां से 60 से, तो यहां पे जाके आपकी ब्लू लाइन है तो वहां 150 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना सर का ग्राफ गलत है, ग्राफ एकदम सही है, थोड़ा बस प्रिसीजन में कमी है। तो यहां से ऐसा एक आपको एग्जांपल आ सकता है। एक्सरसाइज में सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कॉस्ट प्राइस गिवन है, यानी y इक्वल्स टू 50 प्लस 3x, और सेलिंग प्राइस है 4x। सेम ग्राफ बनाना है, सारी चीजें सेम करनी है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। 27B का क्वेश्चन नंबर 6 है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल गिवन बाय दीज इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। 3 इक्वेशन यानी 3 लाइन, तो मैंने बताया था आपको 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 तक भी आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो तीनों लाइन का यूज करके ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आई हैव y इक्वल्स टू -2, y -2 इक्वल्स टू 0, सॉरी y इक्वल्स टू -2 नहीं है, y -2 इक्वल्स टू 0 है, विच मीन्स y इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू 2 यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में बताया हुआ है y की वैल्यू 2 है, यानी x 0 है, तो कौन सी लाइन आएगी? x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आएगी, विच इज नथिंग बट y इक्वल्स टू +2, या फिर और आप लिख सकते हो y -2 इक्वल्स टू 0। ये एक लाइन होगी। बाकी अब बस 2 लाइन बची, कौन सी है वो? y + 1 इज इक्वल्स टू 3x - 6, राइट। तो 3x क्या हो जाएगा? यहां पे भी आप y को बना सकते हो सब्जेक्ट, तो 3x - 7 इक्वल्स टू y, राइट। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा? इनसे मुझे 3 पॉइंट्स निकाल सकता हूं मैं यहां पे x और y के, x एंड y। तो x सबसे पहले तो भाई 0 रख लो, x 0 तो y क्या मिलेगा? -7, x 1 तो y क्या मिलेगा? 3 - 7 विच इज -4, x2 3 2 जा 6, राइट, x2 है तो 6 - 7 -1। तो ये ड्रॉ कर लो तीनों लाइंस, तीनों पॉइंट्स 0, -7। यहां पे लेते हैं एक अलग कलर, 0, -7 कहां आएगा भाई? यहां पे पॉइंट आएगा, लिख लेता हूं 0, -7। नेक्स्ट पॉइंट है 1, -4, सो 1, -4 मुझे यहां मिल जाएगा, 1, -4। लास्ट पॉइंट है 2, -1, सो 2, -1 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, तो यहां पे लिख लेते हैं 2, -1। तो इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ ना कुछ अच्छी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। लाइन मिल गई, कौन सी लाइन है? y + 1, या इसको ऐसे भी लिख लो, y + 1 इक्वल्स टू 3x - 6, y + 1 इज इक्वल्स टू 3x - 2, ये वाली लाइन थी। थर्ड लाइन ड्रॉ करता हूं अब यहां पे, थर्ड लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा, कौन सी है थर्ड लाइन? x + 2y इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड लाइन हो गई, राइट, और ये थर्ड लाइन हो गई। तो x इक्वल्स टू -2y हो जाएगा, राइट। तो y की वैल्यू रखेंगे इस बार। आप सोचोगे सर आप तो हर बार y को सब्जेक्ट बनाते हो, x को तो कभी बनाया नहीं। लो भाई बना दिया आपके लिए, x और y 0 है तो x भी 0 है, y 1 है तो x क्या है? -2 है, y -1 है या 2 ले लो, y 2 है तो x क्या हो जाएगा? -4। तो पॉइंट्स पुट कर दो, 0, 0, 0, 0 ये पॉइंट, -2, -1, -2, 1 ऑलरेडी है, और एक है -4, 2, तो -4, 2 यानी इसी लाइन का एक पॉइंट मिल गया, इसी लाइन का एक पॉइंट मिल गया। तो यहां से बस आपको क्या करना है? इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे एक ट्रायंगल
अच्छा खासा मिल रहा है। कौन सा ट्रायंगल है? 90 डिग्री वाला नहीं पता। आपको करना क्या है? फाइंड द एरिया इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल। क्लियरली भाई बालों को क्लियरली मुझे दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली मुझे कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं। देखो ये है -4, -2 का कोऑर्डिनेट, राइट। ये कोऑर्डिनेट भी मुझे मिल गया है -2, -1। एक वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स बाकी है, ये भी क्या हो जाएगी? 3, 2 हो जाएगी। 3, 2। क्या ये पॉइंट सही है? क्या ये पॉइंट सही है? ये इस लाइन पे होना चाहिए, पहली बात तो ये, तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये वाली लाइन में अगर मैं 3 पुट कर रहा हूं, y+1 वाली लाइन में अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा? 3 3 9 -7, 2 मिलना चाहिए भाई, 2 मिल गया, यानी ये पॉइंट इस लाइन पे। अब ये पॉइंट इसी लाइन पे भी होना चाहिए। रेड वाली कौन सी लाइन है? y = 2। हाँ भाई है उस लाइन पे। क्लियर है? तो तीनों वर्टेक्स मिल गए। क्या है तीनों वर्टेक्स हमारे? -4, -2, सेकेंड है 3, 2 एंड थर्ड है 3, 2, -1। 3 वर्टेक्स पूछे थे, मिल गए। आगे क्या बोला है? फाइंड द एरिया इन द कोऑर्डिनेट्स। एरिया कैसे मिलेगा? 90 डिग्री तो है नहीं, 1/2 बेस हाइट कर नहीं सकता, राइट। लेकिन एक चीज आप सोच सकते हो, यहां पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, यानी इस पॉइंट से ये वाली जो हाइट है ये तो y एक्सिस के पैरेलल है। मतलब अगर मेरे पास y कोऑर्डिनेट है, अगर y कोऑर्डिनेट -1 से y कोऑर्डिनेट में 2 तक जा रहा हूं, समझना, यही आपकी बस मेन चीज समझने वाली है, जो बहुत आपके लिए अच्छी है, नहीं है। देखो कभी भी ट्रायंगल अगर आपको गिवन है और मुझे उसका एरिया निकालना है, इस टाइप का है, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। मेरे पास ये पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट मिलेगा। अगर दोनों ही पॉइंट है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका कंसेप्ट भी लगा सकते हो, लेकिन ग्राफिकली मैं सोच सकता हूं ये क्या है? y डिस्टेंस है, तो y पॉइंट में मैं -1 से -2, -1 से मैं 2 चला गया, तो 1 यूनिट में यहां गया, 1 यूनिट में यहां गया, 2 यूनिट में यहां गया, राइट। हाँ भाई क्लियर है। तो मुझे क्या मिला? परपेंडिकुलर मिल गया, 1/2 बेस और हाइट मिलेगा। हाइट कितनी होगी? क्योंकि 2 तक जा रहे हैं तो 1 + 2 3 यूनिट हो गई। तो यहां पे एरिया क्या होगा? एरिया इज 1/2, नामकरण कर लेते हैं, ए अलग से नाम देते हैं इसको, ए आपका पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो 1/2 AB, और ये पॉइंट मेरा मान लो कि M पॉइंट है, यहां पे गड़बड़ ना हो जाए, ये पॉइंट भी है, ठीक है, ये वाला, और ये परपेंडिकुलर है आपका 1/2 AB × CM, ठीक है। तो 1/2 बेस क्या है? ये बेस है। क्यों मैं इसी को बेस ले रहा हूं, मैं किसी और को बेस नहीं ले रहा हूं? क्योंकि ऐसे हॉरिजॉन्टल इस एंगल में लेंथ मैं नहीं फाइंड कर सकता, लेकिन अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, एक्स एक्सिस के ऐसे जा रहा हूं, तो यहां पे कितना डिस्टेंस है बालक को? -4 है, तो ये 4 यूनिट हो गया। x 3 है तो ये 3 यूनिट हो गया। ये कितना यूनिट है? 4, और ये है 3 यूनिट। आपको x कोऑर्डिनेट ही देखना था, तो 4 + 3 क्या हो गया? 7, तो AB हो गया 7 × CM क्या है? CM 1 और 2 3 हो गया, तो 21/2 इज द आंसर। 21/2 सेंटीमीटर है, नहीं हमने कुछ सेंटीमीटर नहीं लिया, तो यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर यूनिट, राइट, यूनिट स्क्वायर, 21/2 यूनिट स्क्वायर इज द आंसर। तो लॉजिक लगाना यहाँ पे, ये मत सोचना यहाँ सर दिख रहा है 90 डिग्री बन रहा है तो ये और ये, लेकिन इसका लेंथ निकालोगे कैसे? निकाल सकते हो, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, विच इज डिस्टेंस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 13 है इस लेक्चर का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है? ग्राफिकल मेथड से x की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? जब ये इक्वेशन, एक्सप्रेशंस, दिस 3x + 2/2 एंड 3x/4 - 2 जो है सेम होंगे। सेम कब होंगे? सबसे पहले समझो, जो भी इक्वेशन है उसको y के साथ इक्वेट कर दो। 3x + 2/2 ये आपको गिवन है, राइट, उसके बराबर y, यानी x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे y मिलेगा। तो सिंप्लीफाई कर दो सबसे पहले, तो 3/2x + 1। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज मिलेंगी? चलो फाइंड कर लेते हैं, फाइंड ऑल दी वैल्यूज। सबसे पहले तो
बाहुबली वैल्यू 0 लूंगा तो 1 मिलेगा, राइट। फिर लेंगे फ्रैक्शन ना बने इसलिए 2 ले लेंगे, 2 कैंसिल, 3 + 1 4, -2 ले लेते हैं तो -2 मिल जाएगा। तीनों पॉइंट्स पुट कर लो, 0, 1 तो एक पॉइंट ये मिलेगा 0, 1। सेकेंड पॉइंट है 2, 4 तो 2, 4 कहीं यहाँ पे मिलेगा 2, 4। लास्ट पॉइंट -2, -2, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, राइट। तो -2, -2। इसी तरह से ये वाला पॉइंट, यानी इसके भी हम इक्वेट करेंगे y = 3/4x के साथ, राइट। यहाँ पे वैल्यूज ले लो डिफरेंट, अगेन 0 तो लेना ही है, x एंड y, x 0 तो y -2, x 4 लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन नहीं लाना है, तो 4 कैंसिल, 3 - 2 1 आ गया। -4 ले लूँ अगर तो क्या आ जाएगा -5। तो पहले तो ये लाइन ड्रॉ करनी थी हमें, वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी थी तो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, चलो ड्रॉ कर लिया। अब देखो 0, -2 इस पॉइंट के लिए, 0, -2 यहाँ पे आएगा, इसको अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ब्लू से कर लेते हैं। और इस लाइन का जो इक्वेशन है आपको पुट करना है 3x + 2/2 = y, राइट। आगे बोला है 4, -1, 0, -2, 4, -1 पॉजिटिव 1, 4, 1 यानी यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। लास्ट पॉइंट है -4, -5, -4, -5, मतलब यहीं पे मुझे लगता है आपका जो इक्वेशन है, जो लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर लेंगी, यानी एक वैल्यू मिलेगी। तो कहाँ पे मिल रही है ये वैल्यू, देखो ये पॉइंट पे -4, -5 पे वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो कब इक्वल होगी, जब -4, -5 पॉइंट होगा तभी दोनों वैल्यूज सेम होंगी, वरना सारे पॉइंट्स के लिए अलग अलग हो जाएंगी। तो आंसर क्या है, -4, -5 के लिए। आप चाहे तो इक्वेशन को, इन दोनों को ऐसे करके 3x + 2 अपॉन में 2 = 3x/4 -2, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू -4 ही मिलेगी सॉल्व करने पे। उस -4 को आप पुट कर दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू -5 ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि -4, -5 हमें पॉइंट मिल चुका है। सॉल्व करने पे x -4 आ जाएगा, आप एल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो यहाँ पे हमने ज्यादा कुछ नया नहीं सीखा, नया हमने ये सीखा कि एक ही ग्राफ में हम 2 लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ डिकोड करने बोला जाए, मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, कॉस्ट प्राइस लगा दी, ऐसे अगर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसका एक इक्वेशन बनाना है आपको, और उस इक्वेशन का एक ग्राफ बनाना है, राइट। ये चीजें हमने नहीं सीखी। जो उसका बेस था, ग्राफ बनाते कैसे हैं, वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर में। और यहाँ पे भी मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट बनाना है, डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है, पॉइंट्स को प्लॉट करके लाइन खींचनी है। यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो है नेक्स्ट चैप्टर में, जो है डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप आज जो हमने चैप्टर समझा, ग्राफिकल सॉल्यूशंस, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको और भी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। हमने जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो सारी टाइप्स करवा दिया, बस प्रैक्टिस करना आपका काम है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो है डिस्टेंस फॉर्मूला। जब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।